हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और बहुत दिनों के बाद मैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड बात करने जा रहा हूं। मतलब यहां पे हम जॉब अपडेट को डिस्कस करेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके लिए इसको गुड न्यूज़ कहूं या फिर बैड न्यूज़ कहूं, क्योंकि आजकल के सिनेरियो आप देख ही रहे हो। गवर्नमेंट्स तो जो है जब प्रेशर में आती हैं, सोशल मीडिया कैंपेन होता है, वैकेंसी तो निकाल देती हैं, फिर वैकेंसी आ जाती है, उनके एग्ज़ाम डेट का पता नहीं, एग्ज़ाम आता है, इंटरव्यू का पता नहीं, इंटरव्यू हुआ, मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट से फैसला आने में 10 साल, फैसला आया, अपॉइंटमेंट का पता नहीं। ऐसी हालत पूरे इंडिया में हर स्टेट में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, हर जगह हो रहा है। मतलब इन्होंने एकदम से लूट मचा रखे हैं, और हम भी हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट विंग पे भी कब्जा है पॉलिटिकल पार्टी वालों का। खैर क्या ही कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, जो आया है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सीन है। वैसे तो टाइम हुआ इसको आए हुए, हो सकता है आप लोग पहले से जानते भी होंगे, हो सकता है आपने फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। खैर यहाँ पे पोस्ट आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की है और जूनियर इंजीनियर की है, ये आप लोगों के लिए बेसिकली। यहाँ पे कुछ पोस्ट नॉन टेक्निकल भी है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। इन शॉर्ट सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो भी एडवर्टीजमेंट है अभी के वीडियो के लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जो मैं वीडियो लेक्चर्स बनाता हूँ उसकी भी PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये ग्रुप है आपके लिए, यहाँ पे आप अपना डिस्कशन कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूं। ये है आपका एडवर्टीजमेंट, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के बारे में दिया गया है। ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है। और इसके बाद अगर हम जेई की बात करें, मतलब जूनियर इंजीनियर की बात करें, तो यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट दिख रहा होगा। इसके अलावा भी कुछ पोस्ट है यहाँ पे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। डिटेल में आप जानना चाहते हो तो एडवर्टीजमेंट में डेफिनेटली, जैसे कि कहा, शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। जो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है 1075, मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग है गवर्नमेंट की। देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होती है। यहाँ पे ए की वैकेंसी की बात करें तो 39 है, सारी ब्रांच मिला के है। घबराना नहीं, मैं वन बाय वन करके दिखाऊंगा। जेई की इतना है, केमिस्ट में, इसमें भी केमिकल वाले एलिजिबल हैं। और ये बेसिकली जो आपको दिख रही हैं ये नॉन टेक वैकेंसी हैं। अब थोड़ा सा इंडिविजुअली देख लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ए की वैकेंसी 6 है, और जेई की बात करें ग्रेड 1 है। यहाँ पे भी बीटेक क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, दोनों में बीटेक क्वालिफिकेशन है, मतलब यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी। और इक्विवेलेंट भी एलिजिबल है। मैं पहले ही बता देता हूँ, शायद मैं भूल जाऊँ। इक्विवेलेंट मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो जो भी मैकेनिकल के इक्विवेलेंट होते हैं वो सारे एलिजिबल हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मुझे ये नहीं मिला कि इसमें ऑटोमोबाइल एलिजिबल है या नहीं है। कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था। अगर आपको कहीं से पता लगता है तो आप जरूर शेयर करना। मैंने भी कोशिश किया कि फाइंड आउट कर लूँ ऑटोमोबाइल है या नहीं है, बट मिला नहीं। खैर इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में ई की वैकेंसी ये दिख रही होगी आपको। जेई की काफ़ी ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल की, चूंकि इलेक्ट्रिकल विद्युत उत्पादन है तो इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा रहेंगे। सिविल की भी वैकेंसी आपको दिख रही है, इंस्ट्रूमेंटेशन की भी दिख रही होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें MCA भी एलिजिबल है। और फायर एंड सेफ्टी, इसमें अगर आपने फायर एंड सेफ्टी में डिप्लोमा भी किया हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री के साथ तो भी आप एलिजिबल। और बाकी ये जो पोस्ट है जूनियर केमिस्ट का, इसमें MSc मांगा हुआ है उन्होंने, और फिर केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। और ये सारी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन डेट की बात कर लेते हैं भैया, तो वेट मत करना। 24 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 16 मार्च तक ये रहेगा, तो आप फिलअप कर लो। एग्जाम का डेट इन्होंने नहीं दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फॉर्म फिलअप करके आपको इंतजार करना है, एग्जाम कब होगा इन्होंने बढ़िया से मेंशन किया हुआ है एडवर्टीजमेंट में कि जब एग्जाम आएगा हम आपको मैसेज कर देंगे, मेल कर देंगे। बट आपको इंतजार ही करना है कि वो मैसेज मेल कब आएगा। कितनी सरकारें बदल जाएंगी, वो मैसेज मेल आने में पता नहीं। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ी की बात करें और एज की, दोनों के साथ ही कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी में 1600 है, मतलब 1600 एंड 1400। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप इतना पे कर देना, 200 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको ये पे करना पड़ेगा। मतलब सरकार देख रहे हो कितना रहम बरत रही है आपके ऊपर। और एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 18 है, बट जो इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है उसके लिए 21 है, और मैक्सिमम एज कितनी है 40 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार एडवर्टीजमेंट पढ़ के ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना शुरू करना, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में है नहीं चीज़ें। डिटेल में जानने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी में सबसे पहले 2 साल के लिए आपको प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा। उस टाइम पे आपको फिक्स सैलरी दिया जाएगा 39,000 रुपीज़ की। और उसके बाद जब 2 साल के बाद आप रेगुलर हो जाओगे तो बाकी जो भी फैसिलिटी है वो सारी आपको दी जाएंगी। अच्छी खासी, मतलब एक हैंडसम सैलरी है। ये हम बात कर रहे थे एई की।
बाकी पोस्ट के लिए बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है आपको भी ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होगा, मतलब प्रोविजन पीरियड 2 साल का होगा। उस टाइम पे भी आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। कितना दिया जाएगा यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। उसके बाद जब आप अपना प्रोविजन पीरियड कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद जो सैलरी है वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये तो रही सैलरी की बात। खैर सैलरी तो तब मिलेगी जब आपका सिलेक्शन होगा, जब सरकार की नीयत साफ होगी, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन पेपर होगा, बिल्कुल ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट ऑफलाइन कराती है। यहाँ पे ऑनलाइन पेपर होगा, 2 आवर का पेपर होगा। और पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट कौन कौन सा है? अगर पहले पार्ट की बात करें तो उसका वेटेज है 60%, और इसमें आपके इंजीनियरिंग, मतलब जो भी आपकी स्ट्रीम है, बाकी इंजीनियरिंग वालों के लिए हम इंजीनियरिंग बोल देते हैं, बाकी जो नॉन टेक्निकल हैं उनके लिए उनकी जो क्वालिफिकेशन है उस स्ट्रीम से एग्जाम लिया जाएगा। और ये डिग्री लेवल का होगा। यहाँ पे जो जेई है उसके लिए भी डिग्री लेवल का पेपर होगा, क्योंकि वहाँ पे भी क्वालिफिकेशन डिग्री ही है, डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो पेपर का लेवल होगा वो डिग्री का होगा। बाकी जो बी पार्ट है इसका, वहाँ उसका वेटेज जो है वो 40% का है। इसमें ये सारे हैं, मतलब नॉन टेक आपसे पूछा जाएगा। उसके साथ साथ हिंदी भी है। इसके अलावा भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, हिंदी को छोड़ के बाकी पेपर किस में होगा भैया? इंग्लिश में होगा, ठीक है। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने की होगी इन्होंने नहीं बताया है, तो मैं भी नहीं बता सकता। बाकी एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी, इन्होंने कहा है कि एग्जाम में अपॉइंटमेंट केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो मिनिमम मार्क स्कोर करते हैं। भैया कंपटीशन लेवल कहाँ पर तक पहुंच गया है, गवर्नमेंट को भी पता ही नहीं है। 30% एलिजिबल क्राइटेरिया रख रहे हैं लोग, 70% विथ नेगेटिव मार्किंग 80% लेके आ रहे हैं। आप किस दुनिया में घूम रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ऐसे कैंडिडेट को लेना पड़े जिसके मार्क इससे कम हो, मतलब मैं तो कहता हूँ 50 या 60% से कम हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी आए, सब कुछ पढ़ के रखा है, बस पेपर दे दो उनको, सब सॉल्व कर देंगे। और ये चलो ठीक है, खैर मिनिमम क्राइटेरिया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।